कुछ सालों से आरएसएस भाजपा मोदी जी ने जो नफरत की राजनीति की है, जो एक प्रकार से नफरत का माहौल खड़ा किया है, जिसके चलते दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, मुस्लिम हो, उनके ऊपर अनगिनत अत्याचार, अनगिनत उत्पीड़न की वारदातें, सरेआम सड़कों पर मॉब लिंचिंग में किसी को मार देना, ये जो नफरत की राजनीति के, तो देखिए यही असली बात है। किसी एक व्यक्ति को एमपी एमएलए या मंत्री बनाने से या प्रेसिडेंट बनाने से पूरी जाति व्यवस्था तो खत्म नहीं हो जाएगी, राइट। मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बनाओ और मुसलमानों का, आदिवासियों का, दलितों का मॉब लिंचिंग होता रहे तो उसका तो कोई मतलब नहीं। भाजपा जिसका जन्म आरएसएस से हुआ है वो पूर्ण रूप से मनुवादी है, राइट। तो ये एक सफलता है। सफलता इसलिए है कि अनगिनत तादाद में हजारों लाखों लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो जुड़ चुके हैं, जिस यात्राओं में, जिन पार्ट्स में से, जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजरी, वहाँ पर लोग भी अपने आप को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, राइट। तो यही मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और लोगों की ये सब कुछ जीवन में सत्ता परिवर्तन के लिए थोड़ी होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब महार का सत्याग्रह किए जाति व्यवस्था के खिलाफ, तो उसका तात्पर्य किसी को एमपी एमएलए बनाना थोड़ी ना था, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चले व्यक्ति छुआछूत के खिलाफ अपने जीवन को डेडिकेट करे और फिर वे एमपी एमएलए ना बने तो ठीक है, तो एमपी एमएलए बनना भी जरूरी है, वो भी करेंगे चूंकि पार्टी लेकर निकले, राइट। लेकिन अभी जो यात्रा लेकर निकले सबको साथ में जोड़ने के लिए, तो उसका एक अलग तात्पर्य है, उसका एक अलग महत्व है। राहुल गांधी चूंकि बहुत करीब से आप उनके साथ वक्त गुजारा है, तो राहुल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चलता है भाजपा का, उसके खिलाफ जो है आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से उसको रिस्पोंड करके वक्त जाया क्यों करे? जिनको बकवासी करना वो करते रहे। राहुल जी निकले, इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, लोग। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी। जिग्नेश मेवानी जी आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गुजरात के वडगाम से जो है विधानसभा में जाते हैं और वो वडगाम के लोगों की बातें पहुंचाते हैं और बहुत युवा लीडर है और हमेशा जो है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ इनकी आवाज की गूंज सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में दिखती है। तो जिग्नेश जी आज राहुल जी के साथ यात्रा में है, कश्मीर का इलाका है, मोहब्बत की जमीन है, तो कैसा महसूस हो रहा है? बस देखिए, ये संत रविदास, संत कबीर, नानक, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये भक्ति आंदोलन के कवियों का, संतों का, सूफी संतों का मुल्क है। तो यहाँ सद्भावना, शांति, प्यार, मोहब्बत, यही बातें अंततोगत्वा जीतेगी। अभी पिछले कुछ सालों से आरएसएस भाजपा मोदी जी ने जो नफरत की राजनीति की है, जो एक प्रकार से नफरत का माहौल खड़ा किया है, जिसके चलते दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, मुस्लिम हो, उनके ऊपर अनगिनत अत्याचार, अनगिनत उत्पीड़न की वारदातें, सरेआम सड़कों पर मॉब लिंचिंग में किसी को मार देना, ये जो नफरत की राजनीति के खिलाफ दिलों से दिलों को जोड़ने की बात, ये तमाम साथी, तमाम यात्री, राहुल जी, हम लोग जो निकले हैं, उससे पूरा देश बढ़िया से जुड़ रहा है। और यही इस देश की मिट्टी की खुशबू है, यही इस देश की मिट्टी की असली तासीर है। तो जैसा कि मैंने कहा, अंततोगत्वा प्यार और मोहब्बत की ही जीत होगी। तो राहुल जी युवा है, आप युवा है, और आप जैसे कन्हैया कुमार और भी देश में या राज्य में सरफराज शाहनवाज जी है, तो बहुत सारे युवा जो राहुल गांधी पर बेहतर भविष्य के लिए जो है उन पर उम्मीदें लगाए। तो क्या लगता है कि इस यात्रा ने उस उम्मीदों को कितना और मजबूत किया? बिल्कुल ही किया है। ये यात्रा अपने आप में एक सफलता है। सफलता इसलिए है कि अनगिनत तादाद में हजारों लाखों लोग कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो जुड़ चुके हैं, जिस यात्राओं में, जिन पार्ट्स में से, जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजरी, वहाँ पर लोग भी अपने आप को उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, राइट। तो यही मुझे लगता है सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और लोगों की आंखों में जो ऊर्जा दिख रही है, जो प्यार दिख रहा है, जो कुछ बदलने की भावना दिख रही है, नए समाज के निर्माण की भूख और तलब दिख रही है, मतलब ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल यात्रा है। तो भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि गुजरात का इलेक्शन भी था, मगर राहुल जी ने इलेक्शन नहीं पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने पर्सनली नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ लड़ा। मगर सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि जो संदेश, जो मैसेज लेकर राहुल जी चल रहे, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा उसको कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे? देखिए, सब कुछ जीवन में सत्ता परिवर्तन के लिए थोड़ी होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब महार का सत्याग्रह किए जाति व्यवस्था के खिलाफ, तो उसका तात्पर्य किसी को एमपी एमएलए बनाना थोड़ी ना था, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। मान के चले व्यक्ति
छुआछूत के खिलाफ अपने जीवन को डेडिकेट करे और फिर वे एमपी एमएलए ना बने तो ठीक है। तो एमपी एमएलए बनना भी जरूरी है, वो भी करेंगे चूंकि पार्टी लेकर निकले, राइट। लेकिन अभी जो यात्रा लेकर निकले सबको साथ में जोड़ने के लिए, तो उसका एक अलग तात्पर्य है, उसका एक अलग महत्व है। तो दोनों चीज हम लोग करेंगे, सत्ता के स्थान पर भी बैठेंगे, दिलों को भी जोड़ेंगे। तो राहुल गांधी चूंकि बहुत करीब से आप उनके साथ वक्त गुजारा है, तो राहुल जी के खिलाफ जो एक जो षड्यंत्र चलता है भाजपा का, उसके खिलाफ जो है आप लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से उसको रिस्पोंड करके वक्त जाया क्यों करे? जिनको बकवासी करना वो करते रहे। राहुल जी निकले, इतना प्यार है, इतना मोहब्बत है, लोग इतने जुड़ रहे, उससे बड़ा पैगाम क्या होगा? गुजरात का इलेक्शन था, पिछली बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का, इस बार खराब रहा थोड़ा सा। तो क्या आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के ऊपर इल्जाम कांग्रेस ने लगाया कि वो भाजपा की बी टीम है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज करूंगा। मैं गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं, मैं इस हार को एक्सेप्ट करता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मैं मानता हूं मुझे व्यक्तिगत तौर पे और हमारी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं, करेंगे। जो भी गलती हुई, जो भी गलतियां है, कमजोरी है, उसको उसमें से ऊपर उठेंगे हम लोग। अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट लाना है गुजरात कांग्रेस के चैप्टर को, वो हम लोग करेंगे, राइट। तो दलित समाज के हमेशा आवाज आप उठाते हैं, उसी समाज को कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा करते हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया, फिर उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू है, तो लगातार भाजपा ये कहती है कि हमने दलितों का, ट्राइबल का अपलिफ्टमेंट किया, मगर कोई दलित जो है घोड़े पर सवार होकर दूल्हा बन के जाता है तो भाजपा के लोग उसको रोकते। तो देखिए, यही असली बात है। किसी एक व्यक्ति को एमपी एमएलए या मंत्री बनाने से या प्रेसिडेंट बनाने से पूरी जाति व्यवस्था तो खत्म नहीं हो जाएगी, राइट। मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को आप राष्ट्रपति बनाओ और मुसलमानों का, आदिवासियों का, दलितों का मॉब लिंचिंग होता रहे, तो उसका तो कोई मतलब नहीं। भाजपा जिसका जन्म आरएसएस से हुआ है, वो पूर्ण रूप से मनुवादी है, राइट। तो ये जब मनुवादी व्यवस्था को जो लोग और भी मजबूत करना चाहते हैं, वो किसी को भी एमपी एमएलए बनाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल है कि पूरे देश भर में नफरत की एक अलग हवा कुछ लोगों ने फैलाई। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलकर चल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, तो युवा उस मोहब्बत की दुकान में अपने आप को कितना ग्राहक के तौर पर देखता है? देखिए, ग्राहक शब्द ठीक नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ युवा जिस प्रकार से उनके साथ चल रहा है और अब तक इतने दिनों के दौरान चल चुका है, वो अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज साफ है कि युवा इस बात को पसंद कर रहा है। इनको राहुल गांधी जैसे मॉडेस्ट, ग्राउंडेड, गले मिलने वाले नेता चाहिए इस मुल्क को, और युवा डेफिनेटली उसको पसंद कर रहा है। मेवानी जी से लगातार बातचीत हो रही थी, उन्होंने जबरदस्त तरीके से बात की और अपने विचार रखे। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।